विफाकी आईनी अदालत नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट में ही आईनी बेंच बनेगा। हुकूमत आईनी अदालत बनाने के मौक़िफ़ से पीछे हट गई। खुसूसी कमेटी में पेश हुकूमती ड्राफ्ट में आईनी अदालत का जिक्र नहीं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़राए का कहना है कि आईनी बेंच पर पीटीआई समेत किसी जमात को एतराज़ नहीं। आईनी बेंच की तकर्री जुडिशल कमीशन करेगा। तहरीक इंसाफ आईनी बेंच की तश्कील पर मुत्तफ़िक, तहम जुडिशल कमीशन में जजेस और दीगर अरकान की तादाद पर अब भी एतराज़। हुकूमती ड्राफ्ट में चीफ जस्टिस की तकर्री के मामले पर JUIFA को तहफ़्फ़ुज़ात। JUIFA का कहना है कि अगले चीफ जस्टिस की तकर्री सीनियरिटी के मौजूदा तरीक़ेकार से की जाए, उसके बाद पार्लिमानी कमेटी से चीफ जस्टिस की तकर्री का तरीका इख्तियार किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। मुमकिना आईनी तरामीम और SCO के कामयाब इनेकाद पर गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पार्लियामेंट हाउस में अरकान सेनेट के एजाज़ में दोपहर के खाने की दावत। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट समेत अरकान की शिरकत। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है कि आईनी तरमीम पर मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे ही मुज़ाकरात खत्म होंगे तरमीमी बिल पेश कर दिया जाएगा। पीटीआई वफ़द की मौलाना फजल रहमान से इस्लामाबाद में आज शाम मुलाकात का इम्कान। ज़राए का कहना है मौलाना फजल रहमान लाहौर से वापस पहुंचने के बाद पीटीआई क़यादत को आगाह करेंगे। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि JUI से तय था कि एक साथ चलेंगे। आज उनकी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात है, बेहतर नतीजा निकलेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि उनके MNAs को ज़दोकोब किया गया है। कल एहतजाज की कॉल है। अब तक बानी PTI से मुलाकात नहीं हुई, उम्मीद है हफ्ते के रोज़ मुलाकात हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने यह दावा भी किया कि हुकूमती बेंचेस से 7 अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट नहीं देंगे, बल्कि अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देंगे। उमर अयूब ने बानी PTI तक रसाई देने का मुतालबा कर दिया। कहा आईनी तरमीम पर मुशावरत करनी है। PTI ने मुजवज़ा आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर रखा है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सेनेट में आईनी तरामीम का बिल कल पेश किया जाएगा। आज तमाम बड़ी जमातों के मुश्तरका मुसवदे पर पहुंचने का इम्कान है। बड़ी जमातें बड़ी हद तक तरामीम पर मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ा आईनी तरामीम के खिलाफ दरख्वास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी गईं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार के वकील हामिद खान ने दरख्वास्तें वापस लेने की इस्तदा की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि आबिद ज़ुबैरी खुद भी दरख्वास्त वापस ले सकते थे, आपको सिर्फ दरख्वास्त वापस लेने के लिए वकील किया गया। एतराज़ात के साथ दूसरी दरख्वास्त भी मुकर्रर है। हामिद खान ने कहा कि वो दोनों दरख्वास्तें वापस लेते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि दरख्वास्त 6 वकला ने दायर की थी, वो खुद भी कह सकते थे कि दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। हामिद खान साहब, हमें यकीन है कि आपकी खिदमात बाज़ाब्ता तौर पर ली गई होंगी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से भारतीय सहाफ़ियों के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मुलाकात में शरीक थीं। भारतीय सहाफ़ी शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की कवरेज के सिलसिले में पाकिस्तान आए हुए हैं। मुल्तान टेस्ट पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपनी गिरफ्त में कर लिया। इंग्लैंड की टीम 297 रन के ताकुब में दूसरे इनिंग्स में 36 रन पर 2 खिलाड़ियों से महरूम हो गई है। चौथे रोज मेहमान टीम को कामयाबी के लिए 261 रन और पाकिस्तान को 8 विकेटें दरकार होंगी। पाकिस्तान की टीम दूसरे इनिंग्स में 221 रन बनाकर आउट हुई। सलमान आगा ने 63 रन की शानदार इनिंग्स खेली। सऊद शकील ने 31 रन बनाए। इससे पहले इंग्लिश टीम अपनी पहली इनिंग्स में 291 रन बनाकर आउट हुई। साजिद खान ने 7 विकेटें हासिल की। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। ऑफ स्पिनर साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग, इंग्लैंड के खिलाफ 7 विकेटें हासिल कर ली। ऑली पॉप, जो रूट और हैरी ब्रूक को बोल्ड किया। इन फॉर्म बेन डकेट भी साजिद के जाल में फंसे। इंग्लैंड के टेल एंडर्स के पास भी साजिद की घूमती गेंदों का कोई जवाब न था। विकेट लेने के बाद कबड्डी के अंदाज में जश्न मनाने का अंदाज वायरल हो गया। साजिद खान ने मुल्तान में इनिंग्स में 111 रन देकर 7 विकेटें ली, जो किसी स्पिनर का मुल्तान में बेहतरीन बॉलिंग स्पेल है। 2022 में अबरार अहमद ने इंग्लैंड के खिलाफ 114 रन देकर 7 आउट किए थे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मंगोलिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। तिजारत, सरमायाकारी, आवाम से आवाम और मवासलाती रवाबित पर खुसूसी तवज्जो के साथ बाहमी तौर पर मुफीद ताउन की नई राहें तलाश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म से SCO के सेक्रेटरी जनरल जान मिंग की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने शंघाई ताउन तंजीम के चार्टर पर पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। कहा पाकिस्तान SCO रुकन ममालिक के साथ तंजीम को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने के लिए काम करता रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि कल हर जिले से एहतजाज के लिए निकलना है। गैर आइनी तरमीम के खिलाफ आवाज़ उठानी है। बानी PTI और दीगर क़यादत की रिहाई के लिए निकलना है। जो नुकसान होगा उसकी जिम्मेदारी आप पर आयद होगी। अवामी नेशनल पार्टी के सेनेटर एमएल वली खान ने कहा कि पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस ने एक लॉज को यरगमाल कर लिया। ये हुकूमत का कौन सा तरीका है? क्या वोट ऐसे लिए जाते हैं? पुलिस ने किसके हुक्म पर एक सेनेटर के लॉज को यरगमाल किया? आज सब इस पर चुप हैं। शेरी रहमान औरतों के हुकूक की बात करती हैं लेकिन वो चुप हैं। सेनेट इजलास से खिताब में एमएल वली ने कहा कि पाकिस्तान करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। रियासत ने फैसला किया कि 2 हफ्ते पुरअमन गुजरने चाहिए। फिर न गंडापुर आया, न PTI, न कोई दहशतगर्द आया। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद पर सेनेट में शेरी रहमान की करारदाद मंजूर। तहरीक इंसाफ ने करारदाद की मुखालिफत कर दी। शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान जिस आलमी तन्हाई का शिकार हो गया था वो खत्म हुआ। सऊदी अरब और मलेशिया पाकिस्तान की वज़ीर आई हुई। हमने जयशंकर को खुशामदीद कहा। कोई तल्ख कलामी नहीं हुई। पाकिस्तान अब कारोबार के लिए खुल गया है। PTI के अली जफर बोले लोगों को खाना खिलाकर समझा गया कि आवाम में भूख खत्म हो जाएगी। करारदाद में शामिल किया जाए। एहतजाज आवाम का हक है। वो करारदाद की मुखालिफत करते हैं। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, उसके साथ वाकया हुआ या नहीं? एंटी रेप एक्ट तो मुतासरा बच्ची का नाम शाया करने की इजाजत नहीं देता। IG पंजाब बताएं कि ऐसी वीडियोस और तस्वीर फैलने के बाद पुलिस ने एक्शन क्यों न लिया? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। कल IG पंजाब और एडवोकेट जनरल पंजाब को तलब कर लिया। रजिस्ट्रार लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को भी पेश होने की हिदायत। तालीमी इदारों में हालिया वाक़यात से मुतालिक आला सतह पर तहकीकात की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान कहा कि वाक़े पर हाथ से लिखा हुआ रोजनामचा चाहिए, कंप्यूटराइज नहीं। IG पंजाब को पंजाब यूनिवर्सिटी में खुदकुशी से मुतालिक भी रिपोर्ट देने की हिदायत। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बछड़ ने कहा है कि तलबा के एहतजाज की जिम्मेदारी ISF और तहरीक इंसाफ पर डाली जा रही है। किसी बच्चे को कानून हाथ में लेने का नहीं कहेंगे। मौजूदा हालात पुलिस की मिसहैंडलिंग का नतीजा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है इंसाफ स्टूडेंट्स विंग के लोग मार धाड़ और जलाओ घेराव में मुलविस पाए गए। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चे को जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि भच्चे साहब, तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल पेज से तलबा को इश्तियार की तरगीब दी गई। जिन लोगों ने फेक मालूमात फैलाई उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का डैम्स फंड में मौजूद रकम वफाकी हुकूमत के पब्लिक अकाउंट में मुंतकिल करने का हुक्म। डैम्स फंड के लिए कायम अपना अकाउंट बंद करने की हिदायत। दियामिर भाषा मोहम्मद डैम्स फंड केस के तहरीरी हुक्म के मुताबिक हुकूमत ऐसे इकदाम करे कि निजी बैंक से डैम्स फंड की रकम पर मार्कअप लिया जा सके। रिकॉर्ड के मुताबिक अमल दरामद बेंच ने वापदा की किसी रिपोर्ट की जाँच पड़ताल नहीं की, ना कोई काम किया। एक के अलावा अमल दरामद बेंच के तमाम जज रिटायर हो चुके जिनको तब्दील नहीं किया गया। इसहाक डार को नायब वज़ीर आज़म का ओहदा एजाजी तौर पर दिया गया है। उन्हें ना खुसूसी इख्तियारात हासिल हैं और ना ही कोई मराआत दी जा रही हैं। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के केस में वफाकी हुकूमत ने जवाब जमा करा दिया। दरखास्त मुस्तरद करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने सवाल किया 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर तकर्री के खिलाफ क्या फैसला दिया था। इस केस से मुतालिक जो भी जुडिशल रिकॉर्ड हो पेश किया जाए। मज़ीद समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस एंटी करप्शन अदालत भिजवाने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा मंजूर कर लिया। अदालत ने नैब तरमीम की रोशनी में रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस भिजवाने का हुक्म दिया।
फैसलाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जमानत अदम पेशी पर खारिज, अदम हाजिरी पर असद उमर की जमानत भी खारिज कर दी गई। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। अमरीकी सफ़ीर का तकनीकी और तरक्याती मनसूबों में दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने और अमरीकी सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के आज़म का अयादा। डोनाल्ड ब्लूम ने माशी इस्तेहकाम को बेहतर बनाने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हुकूमत टैक्सेशन सेक्टर, तवानाई, सरकारी शोबे के इदारों में इस्लाहात का तसलसल जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। टैक्स चोरी रोकी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर होनहार स्कॉलरशिप की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई। 30 अरब रुपए के प्रोग्राम में पंजाब भर की 50 पब्लिक सेक्टर जामियात के तलबा स्कॉलरशिप हासिल कर सकेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब का हर तालिब इल्म उनका बेटा और हर तालिब इल्म उनकी बच्ची है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम के तहत 4 से 5 साल तक स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की अब तक सूरत हाल पर KP बार काउंसिल की दरखास्त पेशावर हाई कोर्ट का वफाकी और सूबाई हुकूमत को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि KP में अमन अमान की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आए रोज मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, जो तशवीशनाक है। एडवोकेट जनरल बोले, सिक्योरिटी से मुतालिक दरखास्त गुजार के जो खदशात हैं वो हमारे भी हैं। मजीद समाअत 23 अक्टूबर तक मुलतवी। पेशावर के इलाके उर्मर में पुलिस की गाड़ी के करीब धमाका, पुलिस गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक सड़क के किनारे नस्ब बारूदी मवाद फटने से हुआ। बम डिस्पोजल यूनिट ने धमाके की जगह से मिलने वाला एक और देसी साख्ता बम नाकारा बना दिया। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। मुस्लिम लीग नून के MA ने तारिक फजल चौधरी की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत मुकम्मल कर ली। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचोहो का कहना है कि सिंध में रवा साल खुन्नाक के 160 केसेस और 28 अमवात हुई हैं। खुन्नाक की वैक्सीन मौजूद है। 3 रोज़ा हेल्थ एशिया एक्सपो के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि चिकनगुनिया की टेस्टिंग मुश्किल है, इसकी किट्स महंगी हैं। स्प्रे मुहिम के लिए KMC से बात हुई है। बच्चों की स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस, कराची की अदालत में सारिम बनी की दरखास्त से जमानत पर फैसला महफूज। मुलजिम के वकील ने कहा कि FIA ट्रायल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। 5 माह गुजरने के बावजूद तफ्तीशी अफसर ने मुकदमे का चालान पेश नहीं किया। जिन बच्चों को स्मगल करने का इल्जाम है वो कराची में मौजूद हैं। अभी अहम तरीन खबर दें आपको, इस्राइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राइली फौज का कहना है कि याहिया सिनवार की शहादत के इम्कानात को देख रहे हैं। ये अहम खबर, इस्राइली फौज की जानिब से ये दावा सामने आया है कि हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शहीद किया था इसराइल ने, और आज अब से कुछ देर पहले इस्राइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार, जिन्होंने 2024 अगस्त से हमास के सरबराही की जिम्मेदारी संभाली थी, आज उनको शहीद करने का दावा सामने आया है। खबर एजेंसी के मुताबिक इस्राइली फौज का कहना है कि याहिया सिनवार की शहादत के इम्कानात को देखा जा रहा है। याहिया इब्राहिम हसन सिनवार, जिनको याहिया सिनवार के नाम से जाना जाता है, ये फ़लस्तीनी पॉलिटिशियन है, फ़लस्तीनी सियासतदान हैं, और इन्होंने 2024 अगस्त से हमास की सरबराही संभाली थी। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद आज ये ताज़ा तरीन डिटेल सामने आ रही है। इस्राइली फौज की जानिब से दावा सामने आ रहा है। खबर एजेंसी ये रिपोर्ट कर रहा है, इस्राइली फौज ने हमास के नए सरबराह याहिया सिनवार को शहीद करने का दावा किया है।